हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C with plates of unit area यानी एरिया की वैल्यू 1 दे रखी है and separation D is filled with a liquid of dielectric constant K equals to 2. The level of liquid is D by 3 initially. Suppose the liquid level decreases at a constant speed V. The time constant as a function of T is. तो हमें time constant निकालना है as a function of time T. So before solving this question, let us first understand the key concept of this question. Key concept. The key concept of this question is based on the formulas that time constant tau is equals to k into C equivalent and 1 upon C equivalent is given by 1 upon C1 plus 1 upon C2 and so on. So now let us solve this question. अब हम मान लेते हैं कि हमें किसी टाइम पे x जो है हमें वो डिस्टेंस पता है इसका, तो हम यहाँ से वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव आया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी डी टी। इंटीग्रेट होता है डी एक्स, इंटीग्रेशन कब से? डी बाई 3 से लेकर किसी एक्स डिस्टेंस तक हो रहा है, इक्वल्स टू माइनस वी इंटीग्रेशन डी बाई 3 पे टाइम क्या था? 0 और किसी एक्स पे टाइम क्या था? टी डी टी। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स कहाँ से कहाँ तक करना है? डी बाई 3 से लेकर एक्स तक इक्वल्स टू माइनस वी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी, 0 से टी टाइम तक करना है तो हो जाएगा टी। तो ऐसे हमारे पास में एक्स माइनस डी बाई 3 इक्वल्स टू माइनस वी टी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगा टी बाई 3 माइनस वी टी। एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू। तो यहाँ से हम 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो था वो डालने के बाद और डालने से पहले। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हमारे पास में ये आएगा 1 अपॉन सी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपॉन एक्स, किसी एक्स डिस्टेंस तक पहुँच गया वो। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में डी माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए प्लस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के। अब 1 अपॉन सी इक्वलेंट हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से 1 अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के। ये हम कॉमन ले लेंगे तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास में आएगा 1 अपॉन सी इक्वलेंट की वैल्यू आएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के डी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के। तो हमारे पास में 1 अपॉन सी इक्वलेंट क्या आ गया था? 1 अपॉन सी इक्वलेंट हमारे पास में आ गया था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के डी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो C इक्वलेंट आएगा हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के इंटू डी, के को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक्स 1 माइनस के। अब हमें क्वेश्चन में वैल्यूज पता है, हमें एरिया की वैल्यू दे रखी है यूनिट एरिया दैट इज 1, के की वैल्यू हमें दे रखी है डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 2 और x हमने निकाला था वो आया था d बाई 3 माइनस वी टी। अब हम इसको सी इक्वलेंट में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास सी इक्वलेंट की वैल्यू आएगी सी इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 2 इंटू डी प्लस डी बाई 3 माइनस वी टी इंटू 1 माइनस 2। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 6 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5d प्लस 3vt। सो हमें क्या पता है? जो हमारा टाइम कांस्टेंट है टाउ, वो कैसे दिया जाता है? टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल्स टू आर इंटू सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम r मल्टीप्लाई कर देंगे सी इक्विवेलेंट में तो हमारे पास में आंसर आएगा द टाउ टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू
6 epsilon naught r upon 5t plus 3 vt. So the correct answer is the time constant as a function of time tau is given by tau is equals to 6 epsilon naught r upon 5d plus 3 vt. So the correct answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck.